नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टैंडर्ड जी के गुरु पर। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। जो प्रैक्टिस सेट आपका एसएससी जीडी की परीक्षा में 1 फरवरी 2023 को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अपने गुणों में क्षार धातु के साथ हैलोजन की तरह व्यवहार करता है। तो कौन सा तत्व है? तो हम बात करें हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन जो है ये अपने तत्व में या गुण में क्षार धातु के साथ हैलोजन की तरह व्यवहार करता है। तो 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत में जनगणना के संबंध में एनपीआर का पूर्ण रूप क्या है? तो एनपीआर का पूर्ण रूप क्या होता है? तो फ्रेंड्स बात करें हम एनपीआर की, तो एनपीआर का पूर्ण रूप जो होता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। किससे होता है? नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर से एनपीआर का मतलब होता है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अक्टूबर 2022 में भारत के 2 दिवसीय पीएम किसान सम्मान सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो पीएम किसान सम्मान सम्मेलन का उद्घाटन 2 दिवसीय किसने किया था? तो ये किया था फ्रेंड्स नरेंद्र मोदी ने। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन और पुलिकेशन द्वितीय का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो हर्षवर्धन और पुलिकेशन द्वितीय का युद्ध जो हुआ था ये नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 5वां कि भारत में दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो भारत में दूसरी बार एशियाई खेलों का जो आयोजन किया गया था ये वर्ष 1982 में किया गया था। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। यदि फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। साथ के साथ हम इसी के साथ जो एसएससी जीडी के पुराने पेपर हैं उनमें से रीजनिंग और मैथ भी चालू करने वाले हैं। तो आपका अगला प्रश्न है कि माइक्रो फाइनेंस एक किस प्रकार की सेवा है? तो फ्रेंड्स माइक्रो फाइनेंस जो है ये किस प्रकार की सेवा है? तो माइक्रो फाइनेंस वित्तीय सेवा हो जाती है। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, माइक्रो फाइनेंस वित्तीय सेवा, याद रखना है। आपका अगला प्रश्न है, 8 अगस्त 2022 में प्रभावी राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तीय पोषक एवं विकास बैंक के नए प्रबंधक निदेशक कौन है? किसके पूछ रहा है? तो वित्तीय पोषक विकास बैंक के। किसके? राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तीय पोषक विकास बैंक के नए निदेशक। तो ये राज किरण रॉय हो जाते हैं। किसके? वित्तीय राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तीय पोषक एवं विकास बैंक के नए प्रबंधक राज किरण रॉय। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, सांगा दावा मुख्य रूप से सिक्किम में भारत के निम्नलिखित में से किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो ये जो सांगा दावा फेस्टिवल है सिक्किम में ये किसके द्वारा मनाया जाता है? तो सांगा दावा जो फेस्टिवल मनाया जाता है ये बौद्ध समुदाय द्वारा मनाया जाता है। बौद्ध समुदाय सांगा दावा याद रखता है बौद्ध समुदाय में मनाया जाता है, कई बार पूछा जा चुका है। आपका अगला प्रश्न है, 2018 में मणिपुर में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसने जीता था? तो 2018 में मणिपुर में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो जीता था वो अक्खम लक्ष्मी देवी ने जीता था। किसने? अक्खम लक्ष्मी देवी ने जीता था 2018 में मणिपुर में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। आपका अगला प्रश्न है 10 नंबर का, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है?
तो फ्रेंड्स हम बात करें भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। भूकंप की तीव्रता नापने के लिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, बिहू निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। तो बिहू जो लोकप्रिय नृत्य है ये किस राज्य का है, तो असम का बिहू लोकप्रिय नृत्य हो जाता है, असम का। आपका अगला प्रश्न है, पौधे में स्वतंत्र रूप से संगठित संवाहक नलियों के रूप में कितने पथ निर्मित होते हैं। तो पौधे में संवाहक नलियों के रूप में कितने पथ निर्मित होते हैं, तो यहाँ पर जो पथ निर्मित होते हैं ये 2 ही पथ निर्मित होते हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति ने निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में वृद्धि की थी। तो फ्रेंड्स हरित क्रांति से ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें प्रश्न ना पूछा गया हो एसएससी जीडी में। तो हरित क्रांति के उत्पादन से किसमें वृद्धि हुई थी, तो ये गेहूं में वृद्धि हुई थी। तो ये क्रांति याद कर जानी है, क्योंकि एसएससी जीडी में क्रांति 100% आती है, कोई एक क्रांति। तो आपका अगला प्रश्न है, 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि, तो पंचवर्षीय योजना पूछ ली यहाँ पर। तो 10वीं जो पंचवर्षीय योजना थी ये 2002 से 2007 तक थी। कौन सी 10वीं पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजनाओं का काल पूछ लेता है और कब से कब तक चली, मतलब काल ही होता है, ये पूछ लेता है। आपका अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में किसके द्वारा की गई। तो फ्रेंड्स बात करें हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की जो स्थापना की ये फिरोज शाह कोटला द्वारा की गई थी, फिरोज शाह कोटला। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि शॉर्ट फुट में शॉर्ट जो एक धातु की गेंद है, किसकी बात कर रहा है, शॉर्ट फुट में शॉर्ट जो एक धातु की गेंद है पुरुषों और महिलाओं के लिए उसका वजन कितना होता है। तो शॉर्ट फुट में जो गेंद का ये वजन पूछ रहा है जो धातु की होती है, तो पुरुष के लिए कितना होता है और महिला के लिए कितना होता है। तो फ्रेंड्स हम बात करें पुरुष के लिए, तो पुरुष के लिए जो इस गेंद का वजन होता है 7.26 किलोग्राम होता है और महिला के लिए 4 किलोग्राम होता है। तो ये अलग अलग भी याद रखना है कि शॉर्ट फुट में पुरुष के लिए 7.26 केजी और महिला में 4 केजी। आपका अगला प्रश्न है, यूपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो फ्रेंड्स हम बात करें यूपीएससी के सदस्यों के कार्यकाल की, तो ये जो कार्यकाल होता है ये 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो उस तक होता है। या तो आपकी 65 वर्ष की आयु हो गई हो तो हटा दिया जाएगा, या फिर 6 वर्ष का कार्यकाल हो गया हो। आपका अगला प्रश्न है कि देश की रक्षा करने और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहने वाला उल्लेख किसके तहत किया गया है। तो देश की जो सेवा है इसके लिए तत्पर रहने के लिए कौन सा उल्लेख किया गया है। तो ये मूल कर्तव्यों में उल्लेख किया गया है कि आपके द्वारा देश सेवा भी कराई जा सकती है, कब, जरूरत पड़ने पर। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, आप इसे मना नहीं कर सकते। आपका अगला प्रश्न है, मिशन इंद्रधनुष का अंतिम लक्ष्य है किस वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए सभी उपलब्ध टीकों के साथ संपूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करना है। तो ये जो मिशन इंद्रधनुष का अंतिम लक्ष्य है ये 2 वर्ष तक के सभी बच्चों को टीकाकरण कराना सुनिश्चित किया गया है। यहाँ पर 3 ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा क्षेत्र भारत में लगभग 60% औषधालय चलाता है। तो कौन सा क्षेत्र है जो भारत में लगभग 60% औषधालय चलाता है। तो फ्रेंड्स बात करें हम निजी क्षेत्र की, निजी क्षेत्र जो है ये 60% औषधालय चलाते हैं। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई हो
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही साथ आप कमेंट में यस लिखें जिसके लिए जी और रीजनिंग और मैथ चाहिए।